कोमल देवर से कहने लगी, पता नहीं तुम कब मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, शुक्रिया। असजद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी नामुकम्मल थी क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर भी इन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात ज़रूर करम करेगी। दोनों के दरमियान इतनी मोहब्बत थी कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से असजद के वालिदैन बाज़ दफ़ा कोमल को ताना दे देते थे और वो भी चुपचाप सुन लेती, क्योंकि उसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। यूं ही वक्त गुजर गया और एक दिन जब असजद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने बदर में एक लड़के के साथ कोमल को देख लिया। कोमल उस लड़के के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसा लगता था कि दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। असजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल घर पहुंची तो असजद ने उससे पूछा, कोमल कहाँ गई थी? कोमल ने बताते हुए कहा, मैं बाद में कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। ये सुनकर असजद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने कोमल से कुछ नहीं कहा। उसके बाद असजद ने कोमल को एक ही लड़के के साथ कई बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा था। एक दिन उसने देखा वो लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है और कोमल उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। असजद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के कोने के खौफ से उससे कुछ बात नहीं करता था। एक दिन असजद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसीलिए असजद ने फ़ोन उठाया। जैसे ही असजद ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असजद, मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है, बस इतना ही। और उस शख्स ने फ़ोन बंद कर दिया। असजद ने सोचना शुरू कर दिया कि इस शख्स को मेरे नाम का कैसे पता चला। असजद के ज़हन में बहुत से सवालात थे। असजद को लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बाहर जाती हैं। असजद को लगा कि शायद कोमल मुझसे तलाक लेना चाहती हैं और वो शख्स इसके बदले में बात करने के लिए घर आ रहा है। असजद बहुत अफसरदा हुआ, वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। इसे लगा कि कोमल ने इसके साथ धोखा किया है, वो कुछ समझ नहीं पाया था। असजद को कोमल के खोने से घबरा गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। उस दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने असजद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? असजद ने गुस्से से कोमल को देखा दिया और गिर गई। उसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा और उसके सर पर चोट आ गई। अब कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। इसने कांपते हुए कोमल को बाजुओं में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ में है, जिसकी वजह से कोमल बेहोश होगी। असजद बहुत खौफजदा हुआ जब इसने देखा कि कोमल के हाथ में एक खत था। उस खत में लिखा था, पहले असजद आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो 55 में बैरूने मुल्क चला गया था। इसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामला हूँ। आज मैंने उस कज़न को अपने घर खाने पर बुलाया है, आप इससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कुछ देर के बाद दरवाजे पर बेल बजी और असजद भाग कर दरवाज़ा खोलने गया। कोमल का कज़न दरवाजे पर खड़ा था और वो कहने लगा, असजद मैं साबिर हूँ। कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी इसकी निगाह कोमल पर पड़ी जो खून में लेटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गया और वहाँ कोमल कोमे में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो चुकी थी। असजद इससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन कोमल अभी भी कोमे में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और असजद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचाती हैं। से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार मत साबित किया करें। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करें और सबसे अहम बात, इससे खुलकर बात करें।
जो आप देखते या सुनते हैं हकीकत में ऐसा नहीं होता। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।